हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 19, 20 और 21 सितंबर 2021 के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इकट्ठा आपको 3 दिन का करंट अफेयर्स यहाँ पे मिलता है और जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा प्रायोजित GSLV MK3 लॉन्च वाहन जल्द ही विकसित किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये इसरो के द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर क्या है आपको? इसरो। इसके डिस्क्रिप्शन पे चलते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा पुनः प्रायोज्य GSLV MK3 लॉन्च वाहन जल्द ही विकसित किए जाने की घोषणा की गई है, जो कि लॉन्च वाहनों को लंबवत रूप से उतारने, जिसे वर्टिकल लैंडिंग जिसको बोलते हैं, उसको वर्टिकल लैंडिंग करने में मदद मिलेगी। साथ ही इससे इसरो को पैसे बचाने में भी मदद मिलेगी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का कि माई गवर्नमेंट इंडिया के द्वारा हाल ही में टेक उद्यमियों और भारतीय स्टार्टअप के लिए लॉन्च किया गया है। तो क्या लॉन्च किया गया है? इसका प्लैनेटेरियम इनोवेशन चैलेंज जो है वो लॉन्च किया गया है। इसके बारे में हम बात करते हैं कि माई गवर्नमेंट इंडिया के द्वारा हाल ही में टेक उद्यमियों और भारतीय स्टार्टअप के लिए प्लैनेटेरियम इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य जो है स्थानीय स्टार्टअप और तकनीकी फार्मों को एक साथ लाना है, जिसमें स्वदेशी प्लैनेटेरियम सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने की क्षमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बारे में बात करते हैं कि निम्न में से किस पोर्ट ट्रस्ट में स्वच्छता पखवाड़ा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, कि स्वच्छता पखवाड़ा 2021 किस पोर्ट ने लॉन्च किया है? तो इसको कोचिन पोर्ट ट्रस्ट ने स्वच्छता पखवाड़ा 2021 लॉन्च किया है। इसके बारे में बात करते हैं कि केरल के कोचिन पोर्ट ट्रस्ट में स्वच्छता पखवाड़ा 2021 लॉन्च किया गया है। साथ ही बंदरगाह क्षेत्रों में श्रमदान सफाई गतिविधियों शुरू की गई है। यह पखवाड़ा अप्रैल 2016 से शुरुआत किया गया था, जिसका उद्देश्य सभी सरकारी मंत्रालय और विभागों में स्वच्छता के मुद्दों और प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित करना है। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करते हैं कि केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ने पूर्वोत्तर राज्यों में कितने नाइलेट केंद्रों का उद्घाटन किया है? तो 3 नाइलेट केंद्रों का उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 बात करते हैं कि इंटरनेशनल टॉक लाइक ए पायरेट डे, इंटरनेशनल टॉक लाइक ए पायरेट डे विश्व भर में कब मनाया जाता है? तो 19 सितंबर को विश्व भर में इंटरनेशनल टॉक लाइक ए पायरेट डे मनाया जाता है। इंटरनेशनल टॉक लाइक ए पायरेट डे यानी एक समुद्री डाकू दिवस की तरह अंतर्राष्ट्रीय वार्ता विश्व भर में 19 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य लोगों को अतीत के समुद्री लुटेरों की तरह बात करने और कपड़े पहनने के लिए प्रोत्साहित करना है। क्वेश्चन नंबर 6 बात करते हैं कि इनमें से किसके द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध में कमी आई है? तो ये राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार ऐसा बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि भारत के किस पड़ोसी देश ने हाल ही में एशिया प्रशांत मुक्त व्यापार में शामिल होने के लिए आवेदन किया है? तो चीन ने ऐसा किया है। भारत के पड़ोसी देश चीन ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नीतियों पर अपना प्रभाव बढ़ाने के उद्देश्य से 11 देशों के एशिया प्रशांत मुक्त व्यापार में शामिल होने के लिए आवेदन किया है। इस मुक्त व्यापार में ऑस्ट्रेलिया है, ब्रुनेई है, चिली है, कनाडा है, जापान, मैक्सिको, मलेशिया, पेरू, न्यूजीलैंड, सिंगापुर और वियतनाम शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं कि निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल्लाही मोहम्मद ने प्रधानमंत्री की अधिकारियों को नियुक्त और बर्खास्त करने की शक्ति को निलंबित कर दिया है? तो सोमालिया के प्रधानमंत्री ने ऐसा किया है। सोमालिया के राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल्लाही मोहम्मद ने हाल ही में प्रधानमंत्री मोहम्मद हुसैन रोबेल की अधिकारियों को नियुक्त करने और उन्हें बर्खास्त करने की शक्ति को निलंबित कर दिया है। सोमालिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच यह विवाद सिर्फ एक हत्या के जांच को लेकर हुआ है। सोमालिया के आपको लुटेरे याद होंगे, पढ़े जाते हैं।
हाल ही में किसने बिल्डिंग अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया, बिल्डिंग अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया रिपोर्ट जारी की है? तो ये नीति आयोग ने बिल्डिंग अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया रिपोर्ट जारी की है। नीति आयोग ने हाल ही में बिल्डिंग अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया रिपोर्ट जारी की है, जिसमें 500 स्वस्थ शहर बनाने की सुझाव दिया गया है। साथ ही इस रिपोर्ट में शहरीकरण में कार्बन फुटप्रिंट को कमी करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं कि कांग्रेस के दलित नेता चरणजीत सिंह चन्नी को किस राज्य का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ये पंजाब के नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। अब उनकी जगह कांग्रेस के दलित नेता चरणजीत सिंह चन्नी को नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। चरणजीत सिंह चन्नी चमकौर साहिब से लगातार 3 बार विधायक बने हैं और उन्होंने 2007 में निर्दलीय चुनाव जीता था। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन को कि निम्न में से किसके संस्थापक सतोशी नाकामोतो की प्रतिमा का अनावरण हंगरी में किया गया है? याद रखिएगा, किसके संस्थापक सतोशी नाकामोतो, ये बिटकॉइन के संस्थापक है जिनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है हंगरी में। क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन के संस्थापक सतोशी नाकामोतो की प्रतिमा का अनावरण हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में किया गया है। इसका निर्माण बुडापेस्ट में डेन्यूब नदी के पास एक बिजनेस पार्क में किया गया है। भारत के 112 आकांक्षी जिलों में मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए नीति आयोग और किसने भागीदारी की है? तो बायजू ने इसमें भागीदारी की है। बायजू जो ऐप्स है, जो लर्निंग ऐप्स है, उसने भागीदारी की है। भारत के 112 आकांक्षी जिलों में मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए नीति आयोग और बायजू ने भागीदारी की है, जिसके तहत बायजूज छात्रों को अपने उच्च गुणवत्ता और तकनीक संचालित शिक्षण कार्यक्रमों तक मुफ्त पहुंच प्रदान करेगा, जिससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित की जा सके। क्वेश्चन नंबर 13 बात करते हैं कि इनमें से किस विधानसभा ने बाल विवाह के पंजीकरण की अनुमति देने वाला विधेयक पारित किया है? तो राजस्थान विधानसभा ने ऐसा पारित किया है और राजस्थान में अक्खा तीज के दिन भारी संख्या में बाल विवाह भी कराया जाता है। राजस्थान विधानसभा ने हाल ही में बाल विवाह के पंजीकरण की अनुमति देने वाला अनिवार्य विवाह रजिस्ट्रेशन बिल 2009 के अधिनियमों में संशोधन के लिए एक विधेयक पारित किया है। इस एक्ट की धारा 8 के अनुसार अगर लड़के और लड़की की उम्र 21 साल से कम हो तो उसके माता पिता या संरक्षण शादी का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बात करते हैं, भारत के किस राज्य की विपक्ष रहित सरकार का नाम यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस रखा गया है? तो नागालैंड के जो आपको विपक्ष रहित सरकार जो है, जिसका यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस रखा गया है, नागालैंड। भारत के पूर्वोत्तरीय राज्य नागालैंड में हाल ही में विपक्ष रहित सरकार का नाम यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस रखा गया है। इस तरह नागालैंड में बिना विपक्ष के ही सरकार चलेगी। अब से राज्य में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी दलों ने मिलकर सरकार चलाने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 15 बात करते हैं कि वारंगल से नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की कितने मीटर में हरमिलन बैंस ने 19 वर्ष पुराना नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तब 1500 मीटर के दौड़ में 19 वर्ष पुराना नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पंजाब के पटियाला के हरमिलन बैंस ने वारंगल में नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं के 1500 मीटर में 19 वर्ष पुराना नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया है। क्वेश्चन नंबर 16 का बात करते हैं कि निम्न में से किस पुरस्कार से सम्मानित सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी और ब्रह्मांड विज्ञानी थानु पद्मनाभन का निधन हो गया है? तो थानु जो पद्मनाभन जो है वो पद्मश्री से सम्मानित किए गए थे, उनका निधन हो गया है। तो आपको बता दें कि पद्मश्री होता है, उसके बाद क्या पद्म विभूषण होता है और एक पद्म भूषण होता है। तो पद्म विभूषण सबसे बड़ा होता है, उसके बाद क्या पद्म भूषण और उसके बाद पद्मश्री, और जो सबसे बड़ा जो अवार्ड होता है वो भारत रत्न होता है। पद्मश्री से पुरस्कार से सम्मानित सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी और ब्रह्मांड विज्ञानी थानु पद्मनाभन का हाल ही में पुणे में निधन हो गया है। उनके निधन पर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने शोक जताया है। क्वेश्चन नंबर 17 का बात करते हैं कि इनमें से किस देश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल अजीज बुटफिलिका का 84 वर्ष का
उम्र में निधन हो गया है? तो अल्जीरिया के राष्ट्रपति थे अब्दुल अजीज, इनका 84 वर्ष में निधन हो गया है। भारत के किस स्नूकर और बिलियर्ड्स खिलाड़ी ने लगातार दूसरी बार एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप खिताब अपने नाम किया है? तो पंकज आडवाणी, बहुत फेमस पर्सनालिटी है पंकज आडवाणी, नाम याद रखिएगा। भारत के टॉप स्नूकर और बिलियर्ड्स खिलाड़ी पंकज आडवाणी ने हाल ही में लगातार दूसरी बार एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप खिताब अपने नाम किया है। उन्होंने फाइनल मुकाबले में ईरान के आमिर सरखोश को हराकर यह रिकॉर्ड अपने नाम किया है। क्वेश्चन नंबर 19 बात करते हैं, दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ DDCA की नई लोकपाल कौन बनी है? तो इंदु मल्होत्रा जो है दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ के नई लोकपाल बनी है। क्वेश्चन नंबर 20 का बात करते हैं कि संघाई सहयोग परिषद SSCO का बात करते हैं, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो के राष्ट्र अध्यक्षों की 21वीं बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो तजाकिस्तान ने SSCO की अध्यक्षता की है। विश्व का सबसे बड़ा रक्त परीक्षण वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ब्लड टेस्ट कहां पे खुला है? तो ब्रिटेन में इसको खोला गया है। विश्व बांस दिवस वर्ल्ड बैम्बू डे कब मनाया जाता है? 18 सितंबर को वर्ल्ड बैम्बू डे मनाया जाता है। वॉच कंपनी फॉसिल की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो कृति सेनन जो है फॉसिल की नई ब्रांड एम्बेसडर बनी है। सहभागी ग्रामीण अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे के मजबूत करने के लिए मातृभूमि योजना, मातृभूमि जो स्कीम जो है किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने मातृभूमि स्कीम शुरुआत की है। हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका ने किस भारतीय अभिनेता को हिंदू अध्ययन में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया है? तो अनुपम खेर को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया किसने? अमेरिका ने किया है। क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में बात करते हैं कि हाल ही में कौन से एमी अवार्ड्स की घोषणा की गई जिसमें टेलीविजन के स्टार रूपाल एमी अवार्ड्स में सबसे अधिक बार पुरस्कार जीतने वाले श्वेत बन गए, रूपाल एमी। तो ये 73rd एमी अवार्ड की घोषणा की गई थी। हाल ही में कोरोना काल में 73rd एमी अवार्ड्स की घोषणा की गई जिसमें टेलीविजन के स्टार रूपाल को एमी अवार्ड्स में सबसे अधिक बार पुरस्कार जीतने वाले श्वेत बन गए हैं, जबकि द क्राउन को कई कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला है। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं कि 21 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस और विश्व अल्जाइमर दिवस दोनों मनाया जाता है 21 सितंबर को। 21 सितंबर को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस और विश्व अल्जाइमर दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस शांति, मधुरता और भाईचारे की अवस्था है जिसमें बैर अनुपस्थित होता है। देखा जाए तो शांति के बिना जीवन का कोई आधार नहीं है, जबकि विश्व अल्जाइमर दिवस लोगों को अल्जाइमर के बारे में जागरूकता करने के लिए मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 का बारे में बात करते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार ने किस विश्वविद्यालय का नाम बदलकर राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय रखने की घोषणा की है? तो छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय रखने की घोषणा की है। फीफा रैंकिंग 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो बेल्जियम सबसे ऊपर रहा है। निम्न में से किस मंत्रालय ने एक पहल ड्राइव अभियान शुरू किया है? तो कानून और न्याय मंत्रालय ने एक पहल ड्राइव अभियान शुरू किया है। निम्न में से किस समूह ने अनियमितताओं के आरोप की वजह से डूइंग बिजनेस रिपोर्ट का प्रकाशन बंद करने की घोषणा की है? तो विश्व बैंक समूह ने ऐसा किया है। विश्व बैंक समूह ने हाल ही में अनियमितताओं के आरोप की वजह से देश के निवेश के माहौल पर व्यवसाय करने के रिपोर्ट डूइंग बिजनेस का प्रकाशन बंद करने की घोषणा की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2017 में चीन के रैंकिंग को बढ़ाने के लिए बैंक अधिकारियों पर दबाव डाला गया था। क्वेश्चन नंबर 32 का बात करते हैं कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के देने के बाद जो राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो चरणजीत सिंह चन्नी को नया मुख्यमंत्री बनाया गया है दोस्तों। तो यही मेरा 32 टॉप 32 क्वेश्चन है जो 3 दिन का जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होता है वो मैं आपके सामने डिस्कस करता हूं ताकि आपका करंट अफेयर्स में ज्यादा समय व्यतीत नहीं हो और अपने दूसरे सब्जेक्ट पे भी ध्यान दे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।